कल लोकसभा में वक्फ बिल काफी देर रात सदन चलने के बाद पारित हुआ है। काफी दिनों से इसका इंतजार था। किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि विपक्ष तो इसका विरोध कर रहा है, कह रहा है कि ये बिल असंवैधानिक तरीके से पास करवाया गया। असंवैधानिक तो उन्होंने किया था कि इसकी बुनियाद ही गलत रखी गई कि भारत जैसे देश में किसी न्यायिक निर्णय का अंतिम अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं होते, किसी वक्फ बोर्ड के पास है। इसकी बुनियाद ही गलत है। मैं सोचता हूं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की बात और कोई तीसरा पक्ष जो जिला कलेक्टर को आदेश दे दे। वक्फ बोर्ड अगर किसी जमीन पर कब्जा कर ले तो उस पर जिसकी जमीन है उसको न्याय के लिए इधर उधर उसको साबित करना पड़ेगा कि ये मेरी जमीन है। ये एक तरह से तुष्टीकरण की एक पराकाष्ठा थी। तो मैं सोचता हूँ, और विपक्ष का तो धारा 370 का भी विरोध किया उन्होंने, राम मंदिर का भी विरोध किया, 3 तलाक का भी विरोध किया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का भी विरोध किया। किसका विरोध नहीं किया? राष्ट्र हित में जो भी निर्णय है उन सब का विरोध कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने किया। उनका असली चेहरा देश की जनता जान चुकी है। आप देखिए कि सेना और रेलवे के बाद सबसे बड़ा लैंड बैंक वक्फ बोर्ड के पास है। आज कोई भी व्यक्ति की क्या इस जमीनों पे किस प्रकार का ऑडिट नहीं, कुछ नहीं, सच्चर कमेटी ने कहा कि ये एक तरह से बड़ा स्कीम है जिसकी इनकम इतनी होनी चाहिए जो नहीं के बराबर है। तो कहीं कहीं राष्ट्र हित में एक बड़ा एक निर्णय कल लोकतंत्र के सबसे बड़ी मंदिर संसद में हुआ है, लोकसभा में हुआ है। मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देश की जनता लंबे समय से इसका इंतजार कर रही थी, वो घड़ी आ गई, वक्त का वक्त समाप्त हो गया। अब इस देश के हित में एक निर्णय हुआ है। देखिए, मैं सोचता हूं कि समय समय पर कुछ लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपनी खाल बचाने के लिए कुछ इस प्रकार के काम करते हैं जो संसद के पटल पर मर्यादा के अनुरूप नहीं होते हैं। और कुछ लोगों ने जानबूझकर इस प्रकार के कृत्य करने का काम किया जो संसदीय परंपरा के अनुकूल नहीं। सर, अगर हम बात करें, सर डोटासरा हैं, मैं कांग्रेस के नेता, उनका साफ तौर पर कहना है कि असल मुद्दों से भटकाने के लिए जो है वो सरकार इस तरह के हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पैदा करने की कोशिश जो है वो कर रही है। किस मुद्दे पर भटकाया उनको ये बताना चाहिए। बेरोजगारी हो, महंगाई हो, विदेशी कोई महंगाई नहीं। दुनिया के विकसित राष्ट्रों की स्थिति देखो और भारत की स्थिति देखो, कई बेहतर हिंदुस्तान वहाँ खड़ा है। देश की जीडीपी, इस देश दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति और 30वीं शक्ति बनने को दस्तक दे रहा है। ये भारत ही है जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार प्रगति की राह पर है और प्रगति कर रहा है। इन लोगों ने हमेशा देश का पट्टा बिठाया, देश को कमजोर किया, देश को तोड़ने का काम किया, धर्म और जाति पंथ के आधार पर देश को बांटने का काम किया। किसने कहा था कि धर्म के आधार पर इस प्रकार के बोर्ड बना लिए जाए? केरला में, बाकी प्रदेश देशों, कई जगह चर्च की जमीनों पर, मंदिर की जमीनों पर, और जबकि दिल्ली में 123 जैसे स्थान है जहां वक्फ बोर्ड ने अपना कब्जा जमा लिया। एसआई के जो मॉन्यूमेंट है वहां अपना वक्फ बोर्ड ने कहा कि हमारी प्रॉपर्टी है। ये किसने कहा था कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार का काला कानून लाने के लिए? आज फिर से उसमें सुधार हुआ है, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में सफल हुआ है। हाँ सर, अगर हम बात करें, सर जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से मुस्लिम सुधार में जो है कि कई कानून बनाए गए हैं, चाहे वो महिलाओं को ट्रिपल तलाक की आज़ादी की बात हो, वक्फ सुधार की बात हो, या फिर कई पर्सनल या सीएए की बात हो, कई सुधार की कोशिश जो है वो की गई है। अब देखिए, 3 तलाक का कानून दुनिया के कितने देशों में, मुस्लिम राष्ट्रों में जो कुप्रथा नहीं थी वो हिंदुस्तान में थी। महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को अधिकार किसने दिलाया? ये मोदी जी की सरकार में सपोर्ट है। और इसमें भी चाहे गोरा हो, चाहे हमारे पश्मिंदा हो, चाहे पिछड़े मुस्लिम हो, सबको इसमें अधिकार मिलेंगे। आज उन जमीनों का कैसे राष्ट्र हित में उपयोग हो, किस प्रकार से इस बिल आने के बाद मैं सोचता हूँ कि सब लोगों को साथ लेकर चलने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। उनकी उन्नति और प्रगति के राह खोलने का काम हुआ है।
जिन लोगों ने, चुनिंदा लोगों ने वहां अपना कब्जा जमाया हुआ था, तो वो सारी चीजें समाप्त होगी। और चाहे उस्ताद हो, मंजिल हो, ऐसी अनेक योजना है। आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने इतने सालों तक देश में राज किया, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे शौचालय हो, जनधन का खाता हो, उज्ज्वला का कनेक्शन हो, जल जीवन मिशन हो। आए कांग्रेस डिबेट करे कि आपने कितने मुसलमानों को घर दिए, आवास दिए, शौचालय दिए, गैस के कनेक्शन दिए, जनधन के खाते खोले, पीने की पानी की व्यवस्था की। उनको दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया, लेकिन मोदी जी ने तुष्टीकरण नहीं किया। 140 करोड़ लोगों के लिए अपना परिवार मानकर उन्होंने उनके कल्याण और उत्थान के लिए काम किया।